Good morning, students. Today we are going to explain chapter number 17, that is the United Nation. United मतलब संयुक्त, Nations मतलब राष्ट्र, ठीक है, कंट्री। तो आपका यूनाइटेड नेशन होता क्या है? द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that aims to maintain international peace and security, develop friendly relation among nations. जो यूनाइटेड नेशन होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है कि जो इंटरनेशनल पीस होती है, ठीक है, उसको मेंटेन करना, सिक्योरिटी उसकी रक्षा करना, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी को देखना, और जितने भी नेशन होते हैं इस यूनाइटेड नेशन के जितने भी नेशन होंगे उन सब के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, जो देशों के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन है उसको मजबूत करना, ठीक है। तो ये सब काम किसका होता है? यूनाइटेड नेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सब चीज़ें देखती है, ठीक है। तो अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है। The earth is divided into a number of continents which are further politically divided into many nations or countries. जो हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी है, वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में विभाजित है, ठीक है, डिवाइडेड है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट है। फिर ये जो कॉन्टिनेंट है वो फर्दर किस में डिवाइड किए गए हैं? एक पॉलिटिकली डिवाइड किए गए हैं बहुत सारे नेशंस में, बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है, नेशन या फिर कंट्रीज में, मतलब एक बड़ा सा भाग है कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हैं बहुत सारे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स में भी बहुत सारे नेशंस हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो हमारी अर्थ पहले बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, फिर उसके बाद वो कॉन्टिनेंट्स बहुत सारे कंट्रीज और नेशंस में डिवाइड है, ठीक। द पीपल ऑफ दीज नेशंस स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड कस्टम्स। जो यहाँ के लोग हैं क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं तो वहाँ के लोग भी बहुत सारी लैंग्वेज बोलते होंगे, ठीक है। हर कंट्री के, हर नेशन के लोग अलग अलग लैंग्वेज होगी उनकी, ठीक है, उनके बोलने का तरीका अलग होगा और उनके रहने का तरीका अलग होगा, वो उनके डिफरेंट रिलीजन्स होंगे, उनके अलग कस्टम्स होंगे, ठीक है। तो सबके अपने अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कस्टम्स हैं। Some of these countries are highly developed in the field of agriculture, industries and education. और उनमें से भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ही डेवलप हैं, ठीक है, हाईली डेवलप्ड है। किस फील्ड में? कौन कौन सी फील्ड में? एग्रीकल्चर मतलब कृषि, खेती, ठीक है, इन सब फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे किसी किसी के यहाँ किसी कंट्रीज में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। अब कोई कंट्री एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन दिस नेशन इज ऑल्सो वेरी हाई। जब वो कंट्री ही हाईली डेवलप होगी तो वहाँ के रहने वाले लोग भी, उनका स्टैंडर्ड भी हाई होगा, ठीक है। वहाँ के रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब उनके रहने का जो तरीका है, वो भी क्लास जो है उनका भी हाई होगा, ठीक है। येट देयर आर मैनी नेशंस दैट आर स्टिल अंडर डेवलप्ड विद द पीपल लिविंग मच बिलो द पॉवर्टी लाइन। और इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज, कुछ नेशन ऐसे भी हैं जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब कि उन कंट्रीज में भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। वो इतना हाईली डेवलप नहीं है लेकिन प्रोग्रेस जारी है, ठीक है, मतलब वो अंडर डेवलप्ड है, उसमें डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का रहन सहन भी कैसा है? वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो भी जो हाईली डेवलप कंट्रीज के लोगों का रहन सहन है उनसे तो बहुत नीचे होगा, ठीक है। वहाँ उन कंट्रीज, उन लोगों से, उनके जीने के तरीके से, इनका जीने का तरीका या इनका जो रहन सहन है वो उनका स्तर कम होगा, ठीक है, बिलो द पॉवर्टी लाइन के भी नीचे है लोगों का लिविंग, ठीक है। The United Nations is one of the organizations that has been formed to safeguard and uplift such nations. जो यूनाइटेड नेशन क्या है? इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, ठीक है। तो वो क्या करती है? वो एक तरह से उन नेशंस का जो अंडर डेवलप्ड नेशन है
जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है उन नेशन के लिए वो सेफ गार्ड है, ठीक है, एज अ फॉर्म करते हैं एज अ सेफ गार्ड, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी उनकी रक्षा करते हैं और उन नेशंस को अपलिफ्ट मतलब उनको और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है, उनको उनके स्तर को उठाने के लिए और उस नेशन को डेवलप्ड कंट्री की पोजीशन में खड़ा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, ठीक है, वो उनकी मदद करते हैं, ठीक है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको डेवलपमेंट कंट्रीज बनाने के लिए फॉर्म होती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। तो ये आपका था यूनाइटेड नेशंस। सो थैंक यू क्लास।